नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 अप्रैल से हमारे 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज हो चुकी 6 अप्रैल। तो मैं आप सभी के लिए साइंस की मैराथन लेके आया हूँ, जिसमें आपको अतुल्य प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। उसी के पहले एक वीडियो में मैं आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करा चुका हूं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो साथियों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूग्लिना। क्या हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? या फिर ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 20, 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 25 में पूछने की पूरी संभावना है इसकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या है? 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, ठीक है। 9:7 का रेशियो है किसमें? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है और वर्ग कितने? 9 है, सेम ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वाहारी जंतु वे जीव जंतु होते हैं जो वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं के मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। साधारण शब्दों में देखा जाए तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? लिथार्ज हमारा लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। किसको कहते हैं? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक हमारा कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड पारतंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, थैलीसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो थैलीसीमिया के रोग के लक्षण निम्नवत हैं, सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरीके के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर क्या होता है? थैलीसीमिया रोग होने की पूरी संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होते हैं? तो एड्स हमारे HIV वायरस के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या फिर किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित समय में किया गया उपचार कैसा कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है, जो हम तत्काल करते हैं, ठीक है। त्वरित मतलब तत्काल जो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं अयस्क क्या है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके नाम तथा एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं हमारे कितने प्रकार की होती हैं? निम्न प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं फिलहाल देखा जाए तो। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाएगा, समजात अंग किसे कहते हैं? तो देखते हैं समजात अंग क्या है। वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। कैसे? संरचना में तो समान होते हैं, बनावट सेम होती है, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है, भ्रूण की विकास भी समान होता है,
परंतु सभी का कार्य क्या औसत तो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा आदिश राशि स्पष्ट कीजिए। आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन हमारा HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है? तो हम किस परीक्षण को करते हैं? HIV वायरस होता है, लोड टेस्ट कराते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखिए। तो प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। क्या करता है? संक्रमण होने की जो संभावना होती है उसको क्या करता है? कम करता है। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 2 है मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बच जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश यानी एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9.0 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर B का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये 3 राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। B बराबर IR, ठीक है। विभवांतर बराबर एम्पियर I धारा इंटू R प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? आवर्त तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग हो जाएगा आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में 36 कतारों में से जाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें हम वर्ग कहते हैं। कॉलम क्या हो जाएगा? कॉलम कुछ इस तरीके से हो जाएगा और जो हमारा वर्ग होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क से आप क्या समझते हैं? खनिज तथा अयस्क से आप क्या समझते हैं? खनिज तत्वों के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CO, CO3। अगला क्वेश्चन है रुधिर रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? रुधिर रक्त वर्ग हमारा 4 प्रकार का होता है, A, B, AB, O, ठीक है। पिग आयरन किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा हमारा पिग आयरन कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आज की क्लास कैसी लगी और इसी तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।